यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अच्छा स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे अपन? सोच के देखो एक बार, ये स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर है ये ग्रीन ग्रीन लाइक के आपको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं? सोचिए। यस, दिखाई देते हैं। बोले सर इन्हें अपन क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें अपन? एल्गी। बोले सर हम इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में? शैवाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शैवाल भी बोलते हैं। कुछ लोग इन्हें क्या बोलते हैं? काई भी बोलते हैं। तो जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इस ग्रीन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। और आज स्टूडेंट अपन इसी एल्गी के बारे में आज जानेंगे कि ये जो एल्गी है वो कैसा होता है, एल्गी प्लांट है या एनिमल है, उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ एल्गी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में जो फूड है वो इसके अंदर स्टोर होता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं एल्गी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहले जो एल्गी वर्ड है वो किसने दिया था? याद रख लेना स्टूडेंट, लीनियस ने दिया था। जो आपका एल्गी वर्ड है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा। लीनियस ने एल्गी वर्ड दिया था। स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फाइकोलॉजी, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। बट जो यूज़ किया जाएगा सबसे ज़्यादा वर्ड वो कौन सा होगा? फाइकोलॉजी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन थे, यानी कि आपके जो एल्गी साइंस है या एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी है उसके फादर कौन थे? तो याद रख लेना स्टूडेंट, एफी फ्रिच। जो फ्रिच जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे? आपके फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो स्टूडेंट फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन थे? भाई इंडियन कौन से कम लेने वाले हैं? तो यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी याद रख लेना स्टूडेंट, एम.ओ.पी. आयंगर। कौन थे? एम.ओ.पी. आयंगर। तो याद रख लेना स्टूडेंट, फादर ऑफ फाइकोलॉजी तो कौन थे? एफी फ्रिच, ठीक है। और जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन थे बेटा? आपके आयंगर, ओपी आयंगर या एमओपी आयंगर या आपके आयंगर, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहते हैं अपन इनको? फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, या कभी कभी वर्ड क्या यूज़ कर लिया जाता है? एल्गोलॉजी भी यूज़ कर लिया जाता है। इसके साथ जो एल्गी टर्म है स्टूडेंट वो किसने दिया था? सबसे पहले लीनियस ने दिया था। ये शॉर्ट नोट्स है जो आप अपने जो एनसीईआरटी है वहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक की, कि जो एल्गी होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो आपके एल्गीज होते हैं वो कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट? ये आपके जो एल्गीज होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे? आपको वाटर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। बेसिकली कौन से हैबिटेट में देखने को मिलेंगे? ये एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। तो एक्वाटिक हैबिटेट में मतलब कि मरीन में भी मिल सकते हैं, यानी अगर सोल्टी वाटर है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्नो, यानी जो बर्फीला जो इलाका होता है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और साथ में जो टेरेस्ट्रियल प्लेसेस है। अब बोले सर टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में कैसे? तो देखिए स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल प्लेसेस का मतलब है कि जहाँ पर क्या है? अगर ह्यूमिडिटी है, जहाँ पर क्या है? ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, यानी इसका मतलब वाटर सोर्सेज प्रेजेंट है टेरेस्ट्रियल। जैसे मान लो कोई पानी है वो जमा हो गया किसी रॉक पे, टेरेस्ट्रियल पे क्या है? कोई रॉक है, इस रॉक पे क्या हो गया? पानी जमा हो गया, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएंगे? आपके शैवाल, यानी कि जो एल्गीज हैं वो आपके यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। तो जहाँ पर भी वेट जो एरिया होता है वहाँ पर आपके जो एल्गीज होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। बट ज़्यादातर जो एल्गीज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं। क्यों आप लोग देखते भी हो कि ज़्यादातर जो आपको एल्गीज देखने को मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? आपको वाटर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ देखिए स्टूडेंट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है थैलोइड। कैसे होती है? थैलोइड, यानी थैलस लाइक होता है ये क्या होता है? आपके थैलस लाइक, या कुछ इस तरीके से क्या होते हैं? ये फैले रहते हैं पानी के ऊपर। जैसे अपन ने क्या देखा था? अपन ने अभी देखा भी था उसके अंदर। देखिए यहाँ पर अपन ने देखा, देखो यहाँ पर देखो, ये सब कैसे हैं? यहाँ पर इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट है या नहीं? ये इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से लग रही है आपको ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर आपकी वो क्या है? तो स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। थैलस क्यों बोल रहे हैं भाई? कारण क्या है थैलस बोलने का? तो देखिए स्टूडेंट, थैलस अपन क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। बिकॉज ये क्या नहीं है? रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं है। और रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट ना होने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे अपन बेसिकली क्या बोल देंगे? इसे अपन थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
थैलस। तो स्टूडेंट याद रखना, जो आपके एल्गीज होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थैलस होती है, थैलोइड लाइक होती है, थैलोइड स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्गीज को अपन थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थैलोफाइटा भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या थैलोइड का, कि डज नॉट डिफ्रेंशिएट इन रूट, लीव्स एंड स्टेम। थर्ड पॉइंट आता है कि लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल, यानी इनके अंदर वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बोलो सर वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट समझ लेना, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो क्या करते हैं, वाटर एंड फूड इनका ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये वैस्कुलर जो बंडल्स हैं, वैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो यहां पर एब्सेंट होते हैं। इसके बाद सेल वॉल जो होती है इनकी, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसके साथ पैक्टिन की बनी होती है। इसके अलावा एल्जिनिक एसिड और फ्यूजिनिक एसिड भी क्या होता है, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। लेकिन बेटा ये किस में होगा, ये आपके फियोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीन ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, ब्राउन एल्गी। क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी। और इनके तो जो ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली एल्जिनिक एसिड और फ्यूजिनिक एसिड की बनी होती है। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपका क्लियर है। सो स्टूडेंट आपकी जो एल्गीज हैं वो आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास। और इसके साथ जो मल्टी सेलुलर, वो इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास के अलावा जितने भी आपके एल्गीज आते हैं वो सब क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर, लाइक वोल्वोक्स है, यूलोथ्रिक्स है, आपके कारा है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेसिलेरिया होता है, ये जितने भी जो आपके एल्गीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जिसमें वोल्वोक्स जो होता है वो बेटा कैसा होता है, कॉलोनियल फॉर्म में होता है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको वोल्वोक्स का। तो वोल्वोक्स जो होते हैं ना वो आपके कभी भी क्या नहीं होते, सोलिटरी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये हमेशा आपके कॉलोनियल फॉर्म में। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉलोनियल एंड सोलिटरी फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, सोलिटरी फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अकेला रह रहा है तो उसे उसकी क्या बोलेंगे अपन, सोलिटरी फॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कई सारे ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कोई इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, साथ में मिलकर रह रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं। तो वोल्वोक्स जो होता है वो स्टूडेंट कौन सी फॉर्म में रहता है, कॉलोनियल फॉर्म में। याद रख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फिलामेंटस जो एल्गी के नाम से जाने जाते हैं वो कौन से होते हैं, आपके यूलोथ्रिक्स। क्या होते हैं आपके यूलोथ्रिक्स। और इसके साथ साथ एक एग्जांपल और आता है इसका, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, स्पाइरोगायरा। क्या बोलते हैं, स्पाइरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, फिलामेंटस होते हैं और साथ में कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक अपन ने बात की। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये जो आपका जो ये अच्छा सा जो डायग्राम दिखा रखा है, ये जो डायग्राम है वो किसका है स्टूडेंट, क्लेमाइडोमोनास का। किसका है ये, आपका क्लेमाइडोमोनास। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो ये आपके इसके हेयर दिख रहे हैं ना, ये ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्या दिख रहे हैं, इसके हेयर दिख रहे हैं। तो ये जो हेयर है इनको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको अपन बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इनको, फ्लैजिला। ठीक है। और जो ये है इनकी क्या है, ये बॉडी है। ये कहाँ गया यार, ये इनकी क्या होती है, ये इनकी है बॉडी। क्या है स्टूडेंट, बॉडी। ये इनकी क्या है, बॉडी है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा आपका न्यूक्लियस, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो ये एक ही सेल है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। उसके साथ क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या करता है, इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो ये यहाँ पर आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाया गया है। तो ये डायग्राम जो है आपके, ये यहाँ पर जो ये आपको ये अकेला दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको अपन बोलते हैं वोल्वोक्स। क्या बोलते हैं, वोल्वोक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वोल्वोक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो तो किसकी है, वोल्वोक्स की। और ये किसकी है, क्लेमाइडोमोनास की। अब देखिए यहाँ पर वोल्वोक्स की कई सारी कॉलोनीज बन रखी है। तो वोल्वोक्स जो होते हैं वो किसमें रहते हैं, कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। सो स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूलोथ्रिक्स। तो ये आपका सिंगल यूलोथ्रिक्स दिखाया हुआ है। ये जो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये यूलोथ्रिक्स का सिंगल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर कई सारे यूलोथ्रिक्स जो हैं वो आपके कंबाइंड फॉर्म में। तो ये जो जितने भी जो आपके दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या होते हैं, यूलोथ्रिक्स होते हैं। और इनका जो सिंगल फॉर्म है वो आपका ये होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एल्गीज के अंदर स्टोरेज फूड होता है, यानी जो इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो याद रख लेना। तो जो यहाँ पर जो फूड स्टोर होगा एल्गीज के अंदर, वो स्टार्च के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, और साथ में जो ऑयल है उनके फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर स्टोर होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो स्टार्च बनती है वो कैसी बनती है, वो बनती है पायरेनोइड।
यहाँ पर जो स्टार्च देखने को मिलेगी आपको स्टूडेंट वो कैसी होगी, पायरोनेट होगी। पायरोनेट स्टार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके स्टार्च में क्या है, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर होता है और साथ में कुछ अमाउंट में फैट और ऑयल्स ड्रॉपलेट के रूप में भी यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, एल्गीज जो होते हैं, ज़्यादातर एल्गीज कैसे हैं आपके, ग्रीन मिलते हैं। आपको कई बार देखा होगा आपने पानी के अंदर कि जो एल्गीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गीज होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट देखिए, आपकी जो एल्गीज होते हैं, इन एल्गीज के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एल्गीज के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी 5 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इसमें जो एक क्लोरोफिल ए जो है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल। इसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। और याद रख लेना स्टूडेंट, जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर, उनमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो याद रखना ए और बी। क्लोरोफाइसी के मेंबर में ए और बी जो क्लोरोफिल है वो देखने को मिलता है। और इसके साथ आपका जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी, फियोफाइसी के अंदर आपका क्लोरोफिल ए और सी देखने को मिलता है। और इसके साथ रोडोफाइसी, क्या है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में जो मिलेगा वो आपका ए और डी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ए और डी। तो याद रख लेना, क्लोरोफाइसी में तो क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, और रोडोफाइसी में ए और डी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो आपके एल्गीज जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट देखिए, आपके जितने भी एल्गीज होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन आपका वेजिटेटिव फॉर्म में भी चलेगा, यानी यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो यहाँ पर जब फ्यूजन ऑफ गैमेट, सेक्सुअल में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के गैमेट बनते हैं। कौन कौन से, एक तो बनते हैं आइसोगेमस, एक होते हैं आपके अनआइसोगेमस और एक होता है आपका ऊगेमस। तो ये 3 टाइप के गैमेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर आइसोगेमस की, तो आइसोगेमस में क्या होता है, दोनों ही जो गैमेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि 2 गैमेट अगर आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो दोनों ही क्या करेंगे, सिमिलर होंगे। अनआइसोगेमस का मतलब क्या है कि इसमें एक तो छोटा होगा और एक बड़ा होगा, यानी दोनों की जो साइज है वो दोनों की क्या होगी, सिमिलर नहीं होगी। इसके अलावा ओगेमस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, फीमेल जो गेमेट है वो तो क्या होता है, बड़ा होता है और मेल गेमेट छोटा होता है। याद रख लेना, यहाँ पर ओगेमस में फीमेल गेमेट तो बड़ा होगा और मेल गेमेट छोटा होगा। इसमें दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ गेमेट ऐसे बनते हैं जो आइसोगेमस तो होते हैं, क्या होते हैं, आइसोगेमस तो होते हैं, बट उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। से एल्गीज का नाम बताओ जिसके गेमेट तो क्या हो, सिमिलर हो और उनके अंदर क्या हो, फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे एल्गीज का नाम बताना आपको क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे एल्गीज में आपका आता है क्लेमाइडोमोनास। मैंने अभी बताया था क्लेमाइडोमोनास जो होता है, मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रक्चर दिखाई थी आपको। तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, इनके फ्लैजिला निकल रहे होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके जो गैमेट्स होते हैं दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और साथ में क्या होता है, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो याद रख लेना, जो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो गैमेट बनते हैं वो तो सिमिलर होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, क्लेमाइडोमोनास के जो गैमेट है वो आइसोगेमस होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे। तो फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमस कौन होते हैं, तो याद रख लेना, फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमस जो हैं वो आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कि भाई ऐसे किसी एल्गी का नाम बताओ जो क्या है, जिनके गैमेट तो क्या है, सिमिलर है, यानी जो क्या है, आइसोगेमस है, जो कैसे हैं, आइसोगेमस, जिनके गैमेट क्या है, आइसोगेमस है, लेकिन हाँ उनके अंदर क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, यानी वो क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड। क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो स्टूडेंट इसके लिए आपका दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, क्या होता है इसका, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा। तो स्टूडेंट याद रखना,
कि आइसोगेमस और फ्लैजिलेटेड जो आपका एल्गी है वो तो कौन होता है आपका क्लेमाइडोमोनास, और आइसोगेमस और नॉन फ्लैजिलेटेड जो है वो कौन होता है आपका स्पाइरोगाइरा। ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर कोई डिसिमिलर साइज यानी कि अनआइसोगेमस, तो अनआइसोगेमस वाले जो एल्गीज हैं उनके एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट। तो अनआइसोगेमस वाले जो एल्गीज हैं वो कौन कौन से होते हैं, याद रख लेना। यहाँ पर एक जो अपवाद के रूप में आता है, एक्सेप्शन के रूप में, वो आता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमस टाइप भी क्या बनते हैं आपके, आइसोगेमस भी बनते हैं गेमेट, और अनआइसोगेमस भी बनते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन ऊगेमस की, तो ऊगेमस का एग्जाम्पल जो होगा वो हो जाएगा वोल्वॉक्स और फ्यूकस। तो स्टूडेंट ये पार्ट होता है आपके रिप्रोडक्शन का, कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में, इसके आगे हम बात करते हैं कि भाई जो आपके एल्गीज जो होते हैं, एल्गीज के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एल्गीज जो होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंट के अंदर जो 50% जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है ना, जो 50% ऑक्सीजन का जो जो रिलीज़ कर रही है, वो कौन रिलीज़ करते हैं, वो सभी आपके एल्गीज ही रिलीज़ करते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में जो 50% ऑक्सीजन को जो फिक्स करता है वो कौन करता है भाई, एल्गीज करते हैं। यानी एल्गीज जो होते हैं वो आपके पूरे इन्वायरमेंट के अंदर 50% जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कौन करेगा, एल्गीज ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि कई स्पीसीज ऐसी भी है जो क्या होती है, फूड के रूप में काम आती है। कई ऐसे एल्गीज हैं जो फ्रेश वाटर एल्गीज हैं, वो क्या करते हैं, फूड के रूप में काम में लिए जाते हैं। और कई जो एल्गीज होते हैं वो फोडर के रूप में, यानी फोडर मतलब जो चारा होता है, जो गायों को चारा डाला जाता है, उसके रूप में भी काम में लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। क्या होता है, सार्गेसम। ये ऐसे एल्गीज हैं, ये मरीन एल्गीज हैं जो क्या करती है, जो बेसिकली आपके जो फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज़ की जाती है। फूड के रूप में जापान में एक डिश बनाई जाती है इनसे, जिनका नाम है कोम्बू। क्या नाम है, कोम्बू। कोम्बू जो एक डिश है जो जापान के अंदर बनती है, ये किससे बनाई जाती है स्टूडेंट, ये भी आपके एल्गीज से ही बनाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि भाई जो आपके कुछ एल्गीज ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। अब इन सब्सटेंस का नाम क्या होता है, लाइक एक तो होता है एल्जीन। क्या होता है, एल्जीन। ये तो किसके अंदर होता है, ब्राउन एल्गी के रूप अंदर। तो ब्राउन एल्गी के अंदर तो अपन को क्या मिलता है, एल्जीन मिलता है। और इसके साथ रेड एल्गी जो होते हैं, क्या होते हैं, रेड एल्गी, जिसे अपन रोडोफाइसी भी बोलते हैं, उनके अंदर अपन को क्या मिलता है, केरागिन मिलता है। क्या मिलता है, केरागिन। तो याद रख लेना ये स्टूडेंट कि जो आपका एल्जिन जो होता है वो तो किससे मिलता है आपको, ब्राउन एल्गी से, यानी कि जो फियोफाइसी से। और रेड एल्गी से अपन को क्या मिलता है, केरागिन। रेड एल्गी में क्या मिलता है, केरागिन मिलता है। और दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है जी। एक आपके जो एग्जाम्पल में आ जाता है जिलेडियम। क्या आ जाता है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो इन दोनों का यूज़, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, अगार अगार के लिए। अगार अगार एक तरीके का प्रोडक्ट है जो किससे प्राप्त होता है आपको, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो आपकी एल्गीज है उनसे मिलता है। और इस अगार अगार का यूज़ बेसिकली आप बायोटेक जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में जो क्रीम्स बनाने के लिए, जो क्रीम्स होती है आपकी उनके लिए, और इसके साथ साथ जेलीज जो होती है उनको बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके साथ जो आपका क्लोरेला है, क्या है आपका, क्लोरेला। ठीक है जी, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है ये दोनों ही कैसी एल्गीज है स्टूडेंट, ये दोनों ही यूनिसेलुलर एल्गी है। दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है आपका, वो बेसिकली कौन सा रहेगा, तो दिमाग में रख लेना स्टूडेंट, ये जो फूड होता है वो आपका होता है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। किसका फूड होता है ये, क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होता है, जो एल्गीज है यूनिसेलुलर एल्गीज, इसका ये क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। बिकॉज स्टूडेंट इसके अंदर क्या रहती है, इनके अंदर प्रोटीन रहती है। क्या रहती है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहती है। और इनके क्या बना देते हैं, इनके पेस्ट बना दिए जाते हैं जो इस पॉकेट में भर दिए जाते हैं। और उसको फिर क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट
फूड के रूप में क्या करते हैं, स्पेस में लेकर जाते हैं। इसे स्पेस फूड के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो आपके एल्गीज हैं उनको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट जो आपके एल्गीज होते हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहा जाता है और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। फियोफाइसी का कलर ब्राउन होता है इसलिए इनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। रोडोफाइसी का कलर क्या होता है आपका, रेड होता है, जिसके कारण इनको रेड एल्गी कहा जाता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट के रूप में फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन, इसलिए इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, रेड होता है। और इसी के साथ जो आपके क्लोरोफाइसी होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, इनका कलर ग्रीन होता है। और ब्राउन कलर क्यों होता है इनका, क्योंकि इनके अंदर जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन जो है वो इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, ग्रीन एल्गी के बारे में। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।